कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी में अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का आप लोगों को सारांश बताएंगे। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें निम्न हैं। पहला है प्रथम परत। तो पहली परत जो बनी है यह सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे भारी खनिजों से बनी है। फिर द्वितीय परत है इसमें, तो यह परत सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी है। फिर तीसरी परत है, इसको केंद्रीय क्रोड कहा जाता है। यह परत निकिल और लोहा जैसी भारी धातुओं से बनी है। फिर बात आती है हमारी पृथ्वी का निर्माण शैलों से हुआ है। तो सबसे पहले शैल जानना जरूरी है। शैल क्या है? भूपृष्ठ की रचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल या चट्टान कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की भी हो सकती है। फिर आगे है शैलों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो शैलों के 3 प्रकार निम्न हैं। पहला है आग्नेय शैल, इसका दूसरा नाम है प्राथमिक शैल। यह लावा या मैग्मा के जमने से बनती है। ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा और मैग्मा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप आग्नेय या प्राथमिक शैलों का निर्माण हुआ है। इसका उदाहरण है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, टेग्माइट, डायोराइट, रेबो आदि। फिर आगे है परतदार शैल या अवसादी शैल। अब परतदार या अवसादी शैल का निर्माण कैसे हुआ है? अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा। अपर्दन का मतलब कटाव के विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, जिसे अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। जैसे बलुआ हुआ, चूना पत्थर, स्लेट, सेलखड़ी आदि। फिर आगे है कायांतरित, परिवर्तित या रूपांतरित शैल। तीसरी शैल का नाम है, यह दोनों चट्टानों का मिश्रण होती है। तो उच्च दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। जैसे संगमरमर हुआ और क्वार्टजाइट। फिर आगे है बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल कैसे बनती हैं? तो बहिर्भेदी शैल देखिए, आग की तरह लाल द्रवित लावा और मैग्मा ही जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है तो शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। फिर आगे है अंतर्भेदी शैल।
अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को आग्नेय अंतर्भेदी शैल कहते हैं। फिर आगे है शैल चक्र से आप क्या जानते हैं? किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। फिर आगे है शैलों के क्या उपयोग हैं? शैल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सात पत्थर जिसे पिट्ठू कहा जाता है, चिबिड्डी हुआ जिसे स्टापू या किटकिट कहा जाता है, 5 पत्थर जिसे गिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है कायांतरित, परिवर्तित या रूपांतरित शैल क्या है या किसे कहते हैं? आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित होना अथवा संपीड़न घोल के प्रभाव के कारण कायांतरित शैल या चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से कायांतरित या रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। फिर आगे है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। कारण क्या है? हम पृथ्वी के केंद्र तक इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना असंभव होगा। फिर अवसादी शैल अवसाद से बनती है। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। ऐसी शैलों को अवसाद कहते हैं। फिर आगे है चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। कारण क्या है? आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो शैलों के बहुत सारे उपयोग हैं। फिर आगे सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अब सही उत्तर को चिन्हित करने के लिए हम आपको आगे बताते हैं। फिर हम आगे इसी अध्याय में चर्चा करेंगे सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें पहला है द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं। तो इसमें 3 विकल्प दिया है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित या परिवर्तित शैल। तो इसमें सही विकल्प है आग्नेय शैल, द्रवित मैग्मा से बनते हैं। फिर दूसरा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम
क्या है। तो इसमें दिया है क्रोड है, फिर दिया है समतल क्रोड है, फिर ऊपर तल का क्रोड है। इस तरह से 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्रोड है। फिर तीसरा है सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं। तो इसमें दिया गया है खनिजों के उदाहरण हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं। यह इस तरह से 3 विकल्प दिया गया है। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं। तो ये खनिज के उदाहरण हैं। सोना, पेट्रोलियम और कोयला ये ऊर्जा के फिर अगला है इसमें शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, उस शैल का नाम बताइए। तो इसमें दिया है आग्नेय शैल, औषधि शैल, फिर तीसरा है कायांतरित या परिवर्तित शैल। तो शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उस शैल का नाम है औषधि या परतदार शैल। फिर 5वां है पृथ्वी की सबसे पतली परत का नाम क्या है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत का नाम है परपटी। तो ये रहा सही उत्तर चिन्हित करने का। फिर आगे है सही जोड़े बनाइए। तो इसमें दिया है क्रोड, क्रोड का संबंध किससे है। क्रोड सबसे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम है। फिर खनिज का संबंध किससे है। खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। फिर शैल है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए शैलों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शैलों के टुकड़ों से सड़कों का निर्माण किया जाता है। फिर चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित होती है। फिर 5वां है सीएल, सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह मिलान हुआ सही उत्तर चिन्हित करने का। यह अध्याय 2 समाप्त हुआ।